हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज जानते हैं सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो ये याद करने से पहले हमें पेरेंट स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पेरेंट स्ट्रक्चर में इसका हमारा बीटा फिनाइल इथाइलामाइन होता है, यानी हमारा इथाइलामाइन जो होगा उसके बीटा पोजीशन पे हमारा एरोमेटिक रिंग यानी फिनाइल लगा होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है? एरोमेटिक रिंग पे, कार्बन साइड चेन जहाँ अल्फा और बीटा पोजिशन पे, और एमीन ग्रुप में। तो सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक रिंग पे अगर हम लोग R1 पे H और R2 पे H लगाएंगे यानी नो सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्टिंग एक्टिविटी देगा। फिर अगर हम लोग R1 पे और R2 पे OH ग्रुप लगाते हैं यानी केटेकॉल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं, पोटेंसी हाई होती है। अगर हम कोई एक OH का सब्स्टिट्यूशन करते हैं यानी नॉन केटेकॉल ग्रुप की बात करते हैं तो वो पोटेंसी लो हो जाती है और ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है। अगर कार्बन साइड चेन की बात करें तो अल्फा कार्बन की अगर बात करें तो अल्फा कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है माओ एंजाइम के द्वारा और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है। अगर हम लोग वहाँ पे मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करा दे अल्फा पोजीशन पे तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट बीटा कार्बन की बात करें तो बीटा कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो हमारा क्या होता है, एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, यानी डायरेक्ट एक्टिंग शो करेगा, पोटेंट ड्रग होगा। अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंसी कम हो जाएगी। अगर हम एमिनो ग्रुप की बात करें तो एमिनो ग्रुप पे अगर हम लोग स्मॉल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं यानी H या CH3 का तो वो अल्फा एक्टिविटी शो करेगा। अगर हम बल्कि ग्रुप का कराते हैं जैसे आइसोप्रोपाइल या टर्टिब्यूटाइल का तो बीटा एक्टिंग शो करेगा। अगर हम स्टेरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन जो बीटा कार्बन का होगा तो वहाँ पे हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन का एस इनेंशियोमर होगा वो लेस एक्टिव होगा और आर इनेंशियोमर होगा वो हमारा मोर एक्टिव होगा। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो केटेकॉल स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट रहता है तो रैपिड डिग्रेडेशन होगा COMT एंजाइम के द्वारा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होगा। अगर नॉन केटेकॉल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो COMT द्वारा जो डिग्रेडेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन शो करेगा। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। ठीक है, थैंक यू।